नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी हॉरर कहानियों पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दिल दहला देने वाली एक सच्ची डरावनी कहानी जो कि मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये कहानी है दिसंबर 2020 की, जब कोविड का टाइम था। एक रात मैंने और मेरे दोस्त ने आधी रात को बाहर घूमने का प्लान बनाया। वो एक फुल मून की रात थी और एक परफेक्ट रात थी कि कुछ यादगार और थोड़ा फन किया जाए। और वैसे भी उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जो हमें हमेशा याद रहे। और क्या ही बेटर हो सकता था एक हॉरर थीम सेलिब्रेशन से। मैंने और मेरे दोस्त ने सुना था एक हॉन्टेड हाईवे के बारे में, जहां बहुत सारे एक्सीडेंट्स और अनप्लान्ड डेथ के इंसिडेंट हुए थे। बोला जाता था कि वो जगह शापित है, जहां हमेशा एक डर का माहौल बना रहता है। तो मेरे बर्थडे पार्टी पे हमने वहाँ जाने का प्लान किया और रात के 12:30 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच गए। एक ऐसी रात जब सब बिल्कुल शांत होता है, जैसे रात भी अपनी सांस रोककर हमें बस हमारी तरफ देख रही हो। रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास हमने जन्मदिन सेलिब्रेट किया और केक काटा। हमने उसके बाद कुछ मज़ेदार करने का सोचा। हम सिर्फ केक कट और मजाक के लिए वहाँ नहीं गए थे। हमारे पास था चिकन का मांस, लहू और एक कैंडल। हमने ये सब रोड के बीच में रख दिया। कैंडल के आसपास एक डार्क सर्कल बना दिया और मैंने आवाज़ दी, क्या कोई हमारे पास है? क्या कोई हमारे पास है? कृपया अपनी मौजूदगी दिखाइए, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। करीब 45 मिनट तक ये सब चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हवा भी नहीं चल रही थी। हमने सोचा शायद ये सब हमारी एक खुद की बेवकूफ़ी थी और यहाँ कोई भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम वापस जाने ही वाले थे, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। एक बार और बुलाने का मन हुआ, जैसे कुछ ऐसा हो हमने शायद मिस कर दिया हो। मैंने फिर से बोला, क्या कोई यहाँ पर है? क्या कोई यहाँ पर है? हमने आपके लिए कुछ लेकर रखा है, एक तोहफा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी याद नहीं करना चाहता हूँ। पहले तो एक हल्की सी आवाज़ थी, एक औरत की आवाज़ जो काफ़ी दूर से आ रही थी। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होने लग पड़ी और धीरे धीरे वो आवाज़ हमारे पास आने लग पड़ी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत चीख रही हो। वो आवाज़ बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। एक ऐसी चीख थी जो अपने रगों में उतर जाती है, जो आपके अंदर का डर जगा देती है। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई, लहू ठंडा हो गया और मेरा दोस्त, वो तो जैसे जम ही गया हो। उसके चेहरे पे डर का रंग था। उसके बाद मैंने जो देखा, मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक इतना खौफनाक लम्हा था कि जैसे मैं कभी वो याद ही नहीं करना चाहता हूँ। मैंने देखा उसी हाईवे पे हमारे ऑपोजिट साइड घने पेड़ों के बीच एक औरत ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसने अपने हाथ में एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। वो औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चीख रही थी जैसे कि उसका बच्चा मर गया हो। मेरे हाथ पांव शरीर सब सुन पड़ गए थे, जैसे कि मैं हिल ही नहीं पा रहा था। मेरा दोस्त, मैंने उसकी तरफ देखा तो वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। फिर अचानक वो औरत हमारी तरफ देखने लगी और मुझे ऐसा लगा वो जैसे कि उठकर मेरे ही पास आने वाली हो। मैंने समझने में देरी नहीं लगाई कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हमने ये सब नहीं करना चाहिए था। शायद ये मजाक हम पर बहुत भारी पड़ने वाला था। फिर मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और मैंने उसको कहा कि चल यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो आज हम गए। मैंने अपनी बाइक शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद थी। डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो चीख ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे हमारे आसपास से ही आ रही हो। मेरा दोस्त बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था और वो इधर उधर देखे जा रहा था कि जैसे हमारे साथ ये हो क्या रहा है। फिर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहाँ से गायब थी। वहाँ पर कुछ नहीं था, जैसे कि वो एक हमारा वहम हो। हम दोनों ने पूरी कोशिश की कि बाइक शुरू हो। कैसे न कैसे करके ट्राई करने के बाद हमारी बाइक एकदम से शुरू हो गई। हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला और वहाँ से भागने लगे। वो चीख, वो डर, वो सब कुछ मेरे दिमाग में ऐसे घूम रहा था जैसे कि आज मैं ख़त्म होने वाला था। हम दोनों चुपचाप बस आगे की ओर देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलते हैं और हम दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। करीब 2 मिनट आगे चलते ही अचानक से मेरे दोस्त बहुत ज़ोर से चीखा। उस वक्त मेरा तो जैसे दिल ही रुक गया हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझसे बाइक बस इम्बैलेंस ही होने वाली थी और गिरने ही वाली थी। तभी मैंने कैसे न कैसे बस खुद को संभाला। तभी मेरे दोस्त ने मुझे पीछे से कहा कि बाइक तेज़ चला,
और यहाँ से जल्दी निकल, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और मैंने साइड मिरर में पीछे देख लिया। मैंने जो देखा मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। वो पता नहीं क्या चीज़ थी, वो इतनी ज़्यादा डरावनी खौफनाक चीज़ थी कि मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो वही औरत थी जो चीखते हुए बाइक की रफ्तार से चारों हाथों पाँव पर दौड़ते हुए हमारा पीछे कर रही थी। उस औरत की आंखें एकदम काली थी और चेहरा पूरा सूखा हुआ था, जैसे कि वो एक जिंदा लाश हो। ये देख के मेरा दोस्त तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और भगवान को याद करने लगा, और मेरा दिल वो तो जैसे रुक ही गया था। मैंने तो सोच लिया था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है और हम नहीं बचने वाले हैं, पर लेकिन कैसे न कैसे करके मैंने बिना पीछे देखे बस बाइक चलाता रहा। मुझे बस मेरे दोस्त की रोने की और उस औरत की पीछे से चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और भगवान को याद करने लगा, और कुछ दूर चलते ही मेरी आंखें बस बंद ही होने लगी थी कि कैसे न कैसे मैंने खुद को अपने होश में रखा और मैं एक बिजी रोड पर ले आया जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई और पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन अब पीछे कोई भी नहीं था। हम दोनों बहुत डरे हुए थे और बस हम कैसे न कैसे बस उस रात हम अपने घर पहुँच गए। अगले दिन हम दोनों बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और एक हफ्ते तक बस बेड पर पड़े रहे। हमने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर ये बात हम अपने घर वालों को बताते तो हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। आज भी हम उस रात के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी याद थी जो हम कभी भुला नहीं सकते। वो फुल मून की रात, वो बर्थडे, वो सिंबल, वो औरत, वो चीख, वो आवाज़, वो एक चीज़ थी जो हमें एक ही चीज़ समझ में दिलाती है कि ऐसी चीज़ें अनडिस्टर्ब ही रहनी चाहिए। कुछ रिचुअल्स कभी नहीं करने चाहिए और कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह से नहीं जाती। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी थी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पे बने रहें।